नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं यतिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याञ्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः कालान्धकारेण व्याप्तं भुवनमण्डलं विलोक्य कृपयाचार्यचक्रे वैष्णवसंहितां हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री अर्णव द्वारा विरचित श्री वैष्णव संहिता के 8वें भाग का 12वां अध्याय। श्री सद्गुरुवाच क्षमया शमयेत् क्रोधम् आत्मानं बहुमानयन् क्षमावान् शान्तहृदयः नूनं सर्वत्र पूज्यते। श्री अण्णा यहाँ पर कहते हैं कि क्षमा से क्रोध का शमन करना चाहिए। और कैसे हमारी कोई निंदा नहीं कर सकता, ऐसे विचार हम निंदनीय नहीं है, फिर भी यदि कोई निंदा करता है तो उसकी वह भूल है, तो इसलिए मुझे क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विचार से संत लोग क्षमा कर देते हैं। क्षमावान शांत हृदयः नूनं सर्वत्र पूजयते। जो क्षमावान है और शांत चित्त का व्यक्ति है वह सब सर्वत्र पूजित होता है। अव्याजेनैव कोपेन निंदन्ति बहुधा खलाः। जो दुष्ट लोग होते हैं ना, बिना कारण ही निंदा करते हैं। तान् नमस्कृत्य सप्रेम पूजयेत् वैष्णवोत्तमः। जो वैष्णव ऐसे व्यक्ति को भी प्रेम से नमस्कार करता है, उसकी पूजा करता है, वही वैष्णवोत्तम है। ऐसा करते हैं। निर्वीर्यमेव मन्यन्ते क्षमावन्तं तु लौकिकाः। परंतु लौकिक लोग, जगत के लोग प्रायः जो क्षमावान है उसे दुर्बल मानते हैं। उसे वो नहीं कुछ कर पाता है, इसलिए क्षमा का बहाना बनाता है, ऐसा लोगों का कहना होता है। तथापि प्रेम भावेन क्षमामेव भजे सदा। फिर भी लोग हमें कुछ भी कहने दो, परंतु हमें क्षमा नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे संत रहते हैं। क्षमा सत्यम, क्षमा दानम, क्षमा योगः, क्षमा तपः, क्षमा धर्मः, क्षमा ज्ञानम, क्षमया प्रियते हरिः। क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही दान है, क्षमा ही योग है, क्षमा ही तप है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही ज्ञान है। ये सब क्षमा के अधीन है, अंतर्गत है। यदि एक व्यक्ति में क्षमा करने की स्वभाव हो जाए तो यह सब उसमें है, ऐसा मान सकते हैं। इसीलिए क्षमावान जो है उसकी क्षमा से हरि प्रसन्न होते हैं। सर्वलोकेश्वरोऽप्येष पादक्षेपं मृगोर्मुनेः क्षमया भगवान सेहे क्षमिणां वैभवं स्मरन्। भगवान सर्वलोकेश्वर है, फिर भी उनके छाती पर जब भृगु मुनि ने अपने चरण से लात मारा था, तब भी जो क्षमावान होते हैं उनके वैभव का स्मरण करके भगवान भी क्षमावान रह गए। भगवान का क्रोध नहीं आया। तो इसीलिए तो भृगु महर्षि ने कहा
कि सभी देवों में सात्विक देव या सर्व देवों में उच्च देव श्रेष्ठ देव भगवान विष्णु है, क्योंकि क्षमावान थे वे। तस्मात् भागवतानां तु सात्विकानां महात्मनां क्षमैव भूषणं नूनं क्षमया लभ्यते सुखम। इसलिए भागवत सात्विक महात्माओं के लिए क्षमा ही आभूषण है और क्षमा से ही सुख प्राप्त होता है। ये तो किंचित हम भी अनुभव कर सकते हैं। किसी को क्षमा करने से मन में शांति हो जाती है। संत तो सदा क्षमावान रहते हैं, तो सदा शांत रहते हैं। एकनाथो महात्मायं प्रातरुत्थाय सादरं कीर्तयन् हरिनामानि गोदावर्यां तटं ययो। एकनाथ महाराज प्रातः उठकर हरिनाम संकीर्तन करते हुए गोदावरी नदी तट पर पहुँचे स्नान आदि करने के लिए। स्नान संध्यादिकं कृत्वा तेजस्वी लोकपूजितः कुंभेपि तीर्थमादाय प्रतस्ते स्वगृहं प्रभुः। स्नान संध्या आदि किया महाराज ने और घट में तीर्थ लिया, गोदावरी का घर जाकर पूजा के लिए, अभिषेक के लिए तीर्थ लिए घर को निकले। मध्ये मार्गम क्वचित तत्र यवनस्य दुरात्मनः गृहमस्ति दुराचार भूयिष्ठ मांस रूषित। मार्ग में एक मुसलमान दुराचारी दुष्ट एक मुसलमान का घर पड़ा था। वह अपने आप को बड़ा बलवान और धनवान समझकर गर्व करता था। प्रसादे तत्र दुष्टोपि तिष्ठन् गर्वेण संयुतः प्रासादे तत्र दुष्टोपि तिष्ठन् गर्वेण संयुतः सदाचार महात्मानम् एकनाथं ददर्शः। वह अपने घर के अट्टालिका पर खड़ा था। उसने वहाँ से देखा कि महाराज शांत स्वभाव से निकल पड़े हैं। प्रसन्न वदनम, महाराज का वर्णन देखिए। प्रसन्न वदनम शुद्धम सर्वसद्गुणभूषितं शुक्लांबरधरं चापि श्वेतयज्ञोपवीतिनं ऊर्ध्वपुण्डलसत्फालं जपमालाधरं प्रभुं मित्रपाणिं श्रीमंतं कीर्तयन्तं श्रेयपति। कितना सुंदर वर्णन है देखिए एकनाथ महाराज। मुख प्रसन्न है, चित्त शुद्ध है, सर्व सद्गुण संपन्न है, शुक्ल सफ़ेद रंग का वस्त्र पहने हुए हैं, श्वेत यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है, मस्तक पर ऊर्ध्व पुंडर है, जपमाला गले पे जपमाला है, हाथ में पवित्र धारण किया हुआ है, श्रीमंतम कीर्तयंतम श्रीयपति। ऐसे रूप वाले एकनाथ महाराज हरि कीर्तन करते हुए निकले। जलमादाय गच्छन्तं शालग्रामार्चनाय च परिहास चकारैव एकनाथं विलोक्य सहा। हाथ में घट लिया हुआ है शालग्राम भगवान की पूजा अभिषेक के लिए, और उस यवन ने ऊपर से इनका परिहास करने लगा। इनको देखकर दुष्टों को कहा ना, बिना कारण ही उन्हें वो क्रोधित हो जाते हैं, निंदा करते हैं। तम अनालोक्य दुर्बुद्धि महात्मा याति निर्भयम उच्चै जहाज दुष्टोयम कृत्वा हस्त विघटम। उसे देखा महाराज ने, खड़ा है कोई, बट उन्होंने उसका कोई विचार नहीं किया और अपने निर्भय होकर अपने मार्ग में चलने लगे। वह अट्टालिका पे खड़ा रहकर जोर जोर से हंसता हुआ ताली बजा रहा था इन्हें देखकर। तथापि क्षमया युक्तमेकनाथं विलोक्य सहा चक्रे तांबूल संयुक्तम कंडूषम शिरसि प्रभो। और उसने क्या किया, वह पान चबा रहा था तो पान का थूक को उनके सर पर थूक दिया। एकनाथोपि सहसा पुनर्गत्वा महानदीं स्नात्वापि च यथा पूर्वं प्रयो स्वगृहं प्रति। महाराज कुछ बोले नहीं, गए गोदावरी में, पुनः स्नान किया, पुनः सब कुछ ऊर्ध्वपुंड लगाया और घर की ओर निकल पड़े। तथापि पापचित्तोऽयं यवनो धनगर्वितः पुनश्चकार गंडूषम तस्यैव शिरसि। परंतु ये धन का गर्विष्ठ ये दुष्ट यवन ने पुनः थूक
थूक दिया उसने। तथापि क्षमया युक्तो महात्मा शुद्ध मानसः गोदावरी पुनर्गत्वा स्नानचक्रे यथा। शुद्ध चित्त के महाराज पुनः गोदावरी गए, पुनः स्नान किया, पुनः घर के लिए लोग निकल पड़े। आगच्छन्तं पुनर्दृष्ट्वा चक्रे गण्डूष्यमेव सः एकनाथो महाधीरो न क्रोधवशमागतः। एवं ही लीलया कृत्वा गण्डूषं तु पुनः पुनः तस्य क्रोधं जनयितुं न शशाक सुदुर्मतिः। इसे अनेक बार हुआ, फिर भी महाराज में क्रोध उत्पन्न नहीं कर सका वह यवन। एवं परिभवं कृत्वा यवनो विस्मिताशयः प्रासादाद अवरुह्यनं पप्रच्छ द्विजपुंगव। उसे आश्चर्य हुआ, उसका परिभव हुआ, पराजित हुआ। उनमें क्रोध उत्पन्न कर दूंगा इस विचार से जो उसने किया था, यह निंदनीय कार्य, उसे वह स्वयं पराजित हुआ और प्रासादा से अट्टालिका से नीचे उतरकर महाराज से कहने लगा। यवन उवाच गण्डूषे तु मया विप्र कृतेप्येवं पुनः पुनः न क्रोधवशमापन्नः स्नात्वा गच्छसि सुस्मितः। मैं आपके सर पर पुनः पुनः थूक रहा हूँ, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आता है, आप पुनः पुनः स्नान करके निकलते हैं। क्षमा विलोक्यते स्वामिन् न आश्चर्यं परं गतः पृच्छामि त्वाम् आदरेण तत्र कारणमुच्यता। आपके क्षमा को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया हूँ। मैं इसके कारण पूछता हूँ, क्यों आप इतने क्षमावान है। एकनाथ उवाच गण्डूषो उच्छिष्टो दोषो मे नूनं स्नानेन नश्यति किंतु मे क्रोधदोषस्य शुद्धि हेतु न विद्यते। तुमने थूका, मेरा शरीर अशुद्ध हुआ, तो अशुद्ध शरीर को मैंने स्नान कर मिटा दिया, दोष को मिटा दिया। परंतु यदि मैं क्रोध करता तो फिर मन के दोष को मैं कैसे मिटाता। तस्मादेव क्षमां त्यक्तुं नाहमिच्छामि सुव्रतः क्षमैव मनःशुद्धि जायते यवनोत्तम। इसलिए मैं क्षमा को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। क्षमा को छोड़ दिया तो चित्त अशुद्ध हो जाएगा, तो चित्त शुद्धि करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं मैं क्षमा को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। क्षमा से ही मन शुद्ध रहता है, शुद्ध होता है भी कहा। मनः शुद्धि विहीनानां देह शुद्ध्या तो किं फलम पूजां गृह्णाति भगवान नूनं ही प्रयत्नात्मना। देखिए यहाँ पर विशेष बात कही महाराज ने, शरीर शुद्धि से सिर्फ होकर पूजा करना के भगवान क्या फल है, उस क्या लाभ है। भगवान तो चित्त शुद्धि के सहित जो शरीर शुद्धि से पूजा करता है उससे ही वे प्रसन्न होते हैं। यवन उवाच त्वत्प्रभावम् अभिज्ञाय कृतं पापं मया प्रभो यतस्त्वं जनश्रेष्ठः क्षमया पृथ्वी समः। आपकी महिमा को न जानते हुए मैंने अपराध किया, मैंने पाप किया, परंतु आप तो पृथ्वी के समान क्षमावान हो। पृथ्वी कितनी क्षमाशील है। उसमें गड्ढे खोदे जाते हैं, क्या क्या हम करते हैं, चलते हैं, थूकते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु पृथ्वी क्षमावान ही है। इसी प्रकार आप पृथ्वी के समान क्षमावान हो। ममापि हृदये स्वामिन् क्षमाम् उत्पादय प्रभो अहंच देवदेवस्य भविष्यामि प्रियंकरा। मेरे मन में भी क्षमा उत्पन्न कर दीजिए महाराज, मैं भी देवदेव भगवान का मैं भी दास बनना चाहता हूँ, प्रिय किंकर बनना चाहता हूँ, दास बनना चाहता हूँ। देखो श्री सद्गुरुवाच इति उक्त्वा प्रणमन्तं तं म्लेच्छं निर्मलमानसं सांत्वयामास विविधैः उपदेशैः महात्मना। इस प्रकार कहकर निर्मल मन का वह व्यक्ति महाराज के चरणों में गिर पड़ा और महाराज ने उसकी सांत्वना की, अनेक प्रकार का उपदेश देकर उसकी सांत्वना की। एवं दुरात्मानम् अत्र क्षणसंघोऽपि साधुषु येन केन प्रकारेण कृतोऽपि शुभदो भवे। किसी भी कारण संतों का संग क्षण के लिए भी क्यों न हो, यदि प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन बदल जाता है। श्री अण्णा के संबंध में अनेक लोगों को यह अनुभव हुआ होगा कि उनके संग में
के सत्संग में कितने मन बदल जाते, कितने विचार बदल जाते हैं। तो यही हमारे लिए तो प्रमाण है ही। तो इस प्रकार दर्शनादेव साधव कहा है ना भागवत में, उनके दर्शन मात्र से लोग का मन बदल जाता है। श्री प्रेमिकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।